हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग उर्दू का पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। जो लोग भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में लैंग्वेज के रूप में उर्दू सेलेक्ट किए हैं उन लोगों के लिए यह बहुत ही कारगर होगा। उर्दू के 75 प्रश्नों का यह सेट है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि आंखें चुराना का मतलब क्या होता है। शर्मिंदा होना, गुस्सा दिखाना, आंख के सामने न करना या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि आंखें चुराना का अर्थ होता है शर्मिंदा होना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। जो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि दर्जा जेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर मुअन्नस है, यानी कि इसमें से कौन सा लफ्ज़ जो है ये बता रहा है कि वो फेमिनिन में है। तो जो कलम है, प्यार है, खबर है, अरमान है। तो इसमें से जो मुअन्नस लफ्ज़ है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी खबर जो है वह मुअन्नस लफ्ज़ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। तीसरा सवाल है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इल्म की ज़िद बताएं, यानी इल्म का उल्टा क्या होगा। इल्मी, जहल, जहला, जहालत। तो इल्म का जो ज़िद होगा वो जहल होगा। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि दर्जा जेल में इसमें सिफत को चुनिए। इसमें सिफत यानी एडजेक्टिव को चुनना है। रंगीला, सुनहरा, जहरीला, इनमें से सभी। तो एडजेक्टिव की अगर हम लोग बात करें चौथा नंबर क्वेश्चन में, इसमें सिफत जो है रंगीला भी है, सुनहरा भी है, जहरीला भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पाँचवा नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि खून सफ़ेद होना का मतलब होता है गुस्सा होना, बेमरवत होना, कत्ल के एवज माल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खून सफ़ेद होना जो मुहावरा है इसका मानी होगा कि बेमरवत होना, यानी जो लोग ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब देंगे सब लोग का सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दर्जे जेल में तखल्लुस की निशानदेही कीजिए। तखल्लुस किसको कहते हैं? तखल्लुस उसको कहते हैं शायर जो अपना नाम का हिस्सा अपने शेर में इस्तेमाल करता है, उसको तखल्लुस कहते हैं। तो इसमें इस सवाल में जो तखल्लुस है ऑप्शन नंबर सी जो है शाद या तखल्लुस है, जिससे सबसे सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 7वां नंबर सवाल है कि अलिफ़ की कितने किस्में हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। अलिफ़ की जो किस्में हैं वह 2 किस्में हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब होगा। 8वां नंबर सवाल है कि दम भरना का मतलब होता है दावा करना, डर जाना, तरक्की पाना, या इनमें से कोई नहीं। तो दम भरना का जो सही मतलब होगा दावा करना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही जवाब होगा। 9वां नंबर सवाल है कि जिंदा की जिद क्या होगी, यानी जिंदा का उल्टा जो लफ्ज़ होगा वो कौन सा होगा? आखिर, जिल्लत, मौत, या मुर्दा। तो जिंदा का जो सही जिद होगा वह मौत नहीं मुर्दा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब होगा। 10वां नंबर सवाल है कि फ़र्ज़ की जमा क्या है? फ़र्ज़ की जमा जो है वो क्या है? तो इस सवाल का जो सबसे सही अर्थ होगा फ़र्ज़ की जमा जो है फ़रामीन है, फ़राइज़ है, कुफ़ार है, या इफ़कार है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि फ़र्ज़ की जमा फ़राइज़ है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही जवाब होगा। अगला है कि इसमें फ़ाइल की कितनी किस्में हैं? इसमें फ़ाइल फ़ेल, यानी जो काम हो रहा है वो फ़ेल है, और काम करने वाला को जो फ़ाइल कहा जाता है, और जिस पर काम का असर हो उसको मफ़ऊल कहा जाता है। तो इसमें फ़ाइल की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो 11वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि इसमें फ़ाइल की 2 किस्में हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर होगा। अगला है कि दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, यानी कौन सा लफ्ज़ तज़कीर है? तो इसमें से जो सबसे 12वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब होगा कि जो लफ्ज़ तज़कीर है वो ताज है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही जवाब है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि तुम चलो मैं अभी आता हूँ। तुम चलो मैं अभी आता हूँ,
इसमें से कौन सा फ़ेल शामिल है? यह जो किस फ़ेल की मिसाल है? फ़ेल हाल है, फ़ेल माजी है, फ़ेल मुस्तक़बिल है। तो इसमें जो फ़ेल शामिल है, तुम चलो मैं अभी आता हूँ 13वां नंबर सवाल में, तो वह फ़ेल है फ़ेल हाल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर जवाब होगा। 14वां नंबर सवाल है कि उस्ताद ने मारा है, इसमें मसनद कौन है? उस्ताद ने मारा या है। तो 14वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि उस्ताद ने मारा है, इसमें जो मसनद है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी मारा। अगला है कि शहर का माना है सुबह, दोपहर, शाम या फिर रात। शहर का माना क्या है? तो 15वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि शहर का जो माना है वो सुबह से है, इसीलिए हम लोग जो है रमज़ान में जो सहरी खाते हैं यानी अहले सुबह जो कुछ ये फजर से पहले खाया जाता है उसको सहरी कहा जाता है, वहाँ से शहर का माना जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, सुबह। 16वां नंबर सवाल है कि जेल में वाव मादुला की मिसाल है। मंदरजा जेल जो लफ्ज़ है ख्वाहिश, खूब, थोड़ा, नूर, इसमें से वाव मादुला की मिसाल कौन सी है? तो 16वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि वाव मादुला की जो मिसाल है वह ख्वाहिश है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे सही जवाब है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 17वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, यानी कौन सा लफ्ज़ जो है वो तज़कीर में आएगा? ज़मीन, हाल, बाल, दुकान और जुल्फ़, इसमें से कौन सा लफ्ज़ जो है वह तज़कीर लफ्ज़ है, कौन सा लफ्ज़ जो है मुज़क्कर है? तो ज़मीन, हाल, बाल और दुकान और जुल्फ़, इनमें से जो सबसे सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बाल जो है वह मुज़क्कर लफ्ज़ है। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर सवाल है कि ख़बर की जमा क्या है? ख़बर की जमा अखबार, इफ़कार, खतूत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 18वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि ख़बर की जमा जो है वो अखबार है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही जवाब है। 19वां नंबर सवाल है कि तारे गिनना का मतलब क्या होता है? तारे गिनना का मतलब जो है वो कुश्ती में दाव लगाना या फिर नींद आना। इसका सही जवाब क्या होगा? तारे गिनना, कुश्ती में दाव लगाना या फिर नींद आना। तो इसका जो या अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला जो ऑप्शन है तारे गिनना का, जी इसका जो इसका जो अगला ऑप्शन है कि रात जागना, नींद ना आना या फिर मौका निकालना। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि तारे गिनना का जो सबसे सही मतलब है वह है रात जागना, यानी नींद न आना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है? 20वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि खालिक की जिद क्या होगी? खालिक की जिद जो है आलिम होगा, मखलूक होगा, तारीख होगा या फिर दुनिया होगा। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि खालिक बोलते हैं पैदा करने वाले को, तो खालिक की जो जिद होगी वह ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब होगा। खालिक की जिद जो है वह मखलूक होगा। बाकी आलिम जो है इल्म वाले लोगों को कहा जाता है, तारीख कहते हैं अंधेरा को, दुनिया। तो जो खालिक की जिद होगी वह मखलूक। अगला है 21वां नंबर सवाल है कि मस्जिद क्या है? इसमें आला है, इसमें ज़र्फ़ है, इसमें मसगर है या इसमें मकबर है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 21वां नंबर सवाल का कि मस्जिद जो है वो इसमें ज़र्फ़ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर होगा। 22वां नंबर सवाल है कि वह मस्दर जिसे अहले ज़बान अपनी ज़बान के लिए मस्दर ही बनाया हो उसे क्या कहते हैं? वह मस्दर जिसे अहले ज़बान ने अपने ज़बान के लिए मस्दर ही बनाया हो उसे कहा जाता है मस्दर जाली, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यह भी सबसे सही जवाब होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 23वां नंबर सवाल है कि जिन्स की कितनी किस्में हैं? जिन्स की एक किस्में हैं, दो किस्में हैं, तीन किस्में हैं या फिर चार किस्में हैं। तो इस सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि जिन्स की तीन किस्में हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही उत्तर होगा। अगला है 24वां नंबर सवाल है कि वह इस्म जिस एक किसी ख़ास जगह, आदमी या चीज़ों का नाम मालूम हो उसे क्या कहते हैं? वह इस्म जो किसी ख़ास जगह, आदमी या चीज़ का नाम मालूम हो उसे इसमें मारफा कहते हैं, इसमें नकरा कहते हैं या फिर इसमें जामिद कहते हैं या इसमें मश्तक कहते हैं। तो 24वां नंबर सवाल का जो सबसे
सही जवाब होगा कि वह इसम जिससे किसी ख़ास जगह, चीज़, आदमी का नाम मालूम हो उसे इसमें मारूफा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर होगा। अगला है कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। जी 25वां नंबर सवाल का सबसे सही जवाब क्या होगा, तो ज़मीर की जो किस्में हैं वो 5 किस्में हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही जवाब होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि 26वां नंबर सवाल है कि इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे हुरूफ कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं या फिर कलमा कहते हैं। इसका सबसे सही जवाब क्या है। जी तो 26वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसके क्या कहा जाता है। तो जो लोग भी इसका जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी देंगे, लफ्ज़ कहा जाता है, उन लोग का जवाब सही होगा। 27वां नंबर सवाल है कि शेर का मुतरादिफ क्या है, फार, मार, छार, यानी शेर का जो मिलता जुलता लफ्ज़ है या फिर बदमाश, तो वो कौन सा है। तो 27वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा शेर का मुतरादिफ छार, यानी छेड़ छाड़ जो आम लफ्ज़ों में हम लोग बोलते हैं। 28वां नंबर सवाल है कि दर्जा झेल में मुफरद हरूफ की निशानदेही कीजिए। मुफरद हरूफ कौन सा है, बे प्लस है भे, या जीम, या छे, या काफ प्लस है खे। तो मुफरद जो लफ्ज़ है वो अकेला लफ्ज़ जो है कौन सा है। 28वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी जीम जो है वो मुफरद लफ्ज़ है। 29वां नंबर सवाल है कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है, ये जो ज़रबुल मिसल है का मानी क्या है। 4 दिनों का आरा, 4 दिन चांद की रोशनी होना, या फिर बहुत दिनों तक चांद न निकलना, या इनमें से कोई नहीं। तो 29वां नंबर सवाल का जो सही ज़रबुल मिसल होला कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, इसका जो सबसे सही जवाब होगा वह होगा कि चंद दिनों का आरा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही जवाब के रूप में जाना जाएगा। चंद दिनों का आरा, जिसको 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है के रूप में याद किया जाता है। आगे है 30वां नंबर सवाल है कि बाब की जमा क्या है। बाब की जमा अबवाब है, असबाब है, अलबाब है, या अबदान है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा बाब की जमा अबवाब है, यानी ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर होगा। 31वां है कि वह गया कौन फेल है, माजी मतलब, माजी करीब, माजी बईद, या माजी नातमाम। तो 31वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि वह गया माजी मतलब फेल है, यानी ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर है। पूछ का मतरादिफ क्या होगा, दरियाफ्त, खुर्शीद, ताज, या इनमें से कोई नहीं। तो आम लफ्ज़ जब हम लोग बोलते हैं तो पूछ और ताज इस्तेमाल करते हैं, यानी पूछ का जो मतरादिफ लफ्ज़ है वो ऑप्शन नंबर सी है, पूछताछ। 33वां नंबर सवाल है कि खुशबू की जिद क्या होगी, तर, अमृत, गदा, बदबू। तो खुशबू का जो जिद होगा यानी उल्टा लफ्ज़ होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि बदबू जो है खुशबू का लफ्ज़ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, कहानी, किस्सा, गीत, या फिर इनमें से कोई नहीं। 34वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कहानी मुअन्नस है, कहानी, किस्सा या गीत। तो इसमें जो मुअन्नस लफ्ज़ है वह है कहानी, यानी ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर होगा। 35वां नंबर सवाल है कि मैदान मारना। मैदान मारना का मतलब क्या है, मुसीबत का सामना होना, जीत करना, लड़ाई जीत लेना, या फिर कोशिश करना। 35वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा मैदान मारना का जो मतलब है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी लड़ाई जीत लेना। 36वां नंबर सवाल है कि हुरूफ मानवी की कितनी किस्में हैं। हुरूफ है मानवी की किस्में हैं 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 36वां नंबर सवाल का कि हुरूफ मानवी की जो किस्में हैं वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 4 किस्में हैं। 37वां है कि जवाहरात क्या है, वाहिद है, जमा है, या जमुल जमा है। तो 37वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि जवाहरात जो है वो जमुल जमा है, यानी जमा का भी लफ्ज़ जमा लफ्ज़ जो है जमुल जमा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही जवाब होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि माऊद किसका किस्म है, इसमें नकरा का, इसमें मारफा का, कलमा का। माऊद जो है माऊद या
किसकी किस्में हैं, तो 38वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि माऊद जो है वह इसमें मारफा की किस्में हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला है कि ईमान की जिद क्या होगी। ईमान का जिद काफिर, कुफ्र या कुफ़ार या काफिरीन। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि ईमान का जो जिद है वो कौन सा है, तो ईमान का जो जिद है वो कुफ्र है, यानी 39वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि वाव की कितनी किस्में हैं। अगला जो सवाल है वाव की कितनी किस्में हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इस सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि वाव की जो किस्में हैं, जो 40वां नंबर सवाल का सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है कि 3 किस्में हैं। 41वां है कि किस अलामत की वजह से हुर्फ 2 बार पढ़ा जाता है, तनवीन की, तशदीद की, मद की या जज़म की। तो जो अलामत के वजह से किसी हुरूफ को 2 बार पढ़ते हैं उसका नाम है तशदीद, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही जवाब है। अगला है कि फ़ारसी, हिंदी, अरबी और खरी बोली से मिल जाने से कौन सी ज़बान बनती है। फ़ारसी, हिंदी, अरबी और खरी बोली के मिल जाने से हमारी प्यारी ज़बान उर्दू बनती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब होगा। 43वां नंबर सवाल है कि बहार का मतजाद क्या है। बहार का जो उल्टा लफ्ज़ है वो कौन सा है, क्यारी है, फुलवारी है, ख़ज़ां है या हरियाली है। तो 43वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि बहार का जो मुतरादिफ लफ्ज़ है वो ख़ज़ां है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही जवाब होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 44वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि कौल की जमा क्या है। कौल की जमा कुलूब है, अक़वाल है, अक़लाम है या औक़ात है। तो कौल की जो जमा लफ्ज़ है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी अक़वाल जो है कौल की जमा लफ्ज़ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि इसमें मुरक्कब कौन है, चाल चलन, रोटी, पानी या अच्छा। तो 45वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब है कि इसमें जो मुरक्कब है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी चाल चलन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 46वां है कि दर्ज झेल में मुसर्रत का मुतरादिफ कौन है, खुशी, गम, हार, जीत। तो 46वां नंबर सवाल का जो मुसर्रत का मुतरादिफ लफ्ज़ होगा, यानी उसके जैसा जो लफ्ज़ होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी खुशी। 47वां नंबर सवाल है कि तेज़, लंबा, ईमानदार वगैरह सिफ़त की कौन सी किस्में हैं। सिफ़त जाती है, सिफ़त निस्बती है या सिफ़त अददी है या सिफ़त मिक़दारी है। जी 47वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि तेज़, लंबा, ईमानदार वगैरह जो है वो सिफ़त जाती में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि कलमा की कितनी किस्में हैं। कलमा की 1 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं या फिर 4 किस्में हैं। तो 48वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि कलमा की 2 किस्में हैं। जिस कलमा की 2 किस्में हैं। अगला है कि फ़ेल नहीं की पहचान कीजिए। तू आ, तुम सब आओगे, तू मत आ, तुम सब आओ। इसमें से जो फ़ेल नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो 49वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि फ़ेल नहीं है जो वह है ऑप्शन नंबर सी, तू मत आ। अगला है कि दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। चाय, दूध या फिर चादर और मोहब्बत। तो इसमें से जो मुअन्नस लफ्ज़ है वह है ऑप्शन नंबर, जो मुज़क्कर लफ्ज़ ढूंढना है दर्जा झेल में से वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी दूध। जो लोग भी इसका ऑप्शन नंबर बी बताएंगे उन सभी लोग का उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 51वां है कि वह नाम जो किसी की खूबी या बुराई के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए वो किस नाम से जाना जाता है। खिताब, लक़ब, कुन्नियत या तखल्लुस। तो 51वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि वह जो नाम जो खुशी या बुराई के बिना पर आवाम की ओर से दिया जाता है उसको लक़ब कहा जाता है। छोटाई का मानी देता है खाली जगह को पुर कीजिए। इसमें मुकब्बर है, इसमें आला है, इसमें मसगर है, इसमें मारफ़ा है। इसमें से कौन जो है वह छोटाई का मानी देता है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो इसमें मसगर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब होगा। लोहा का मुतरादिफ क्या होगा। आहन, फौलाद, हदीद या इनमें से सभी। 53वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब है वो कौन सा है। तो लोहा का जो मुतरादिफ है आहन है, हदीद है, फौलाद है, सभी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि वह लोग काम कर रहे थे, ये जुमला किस ज़माने में है। माजी, हाल, मुस्तकबिल।
तो वह लोग काम कर रहे थे लगा हुआ है, यानी यह जो जुमला है 54वां नंबर सवाल का, यह कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए सही, यानी माजी का जुमला है, यानी पास्ट का लफ्ज़ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 55वां नंबर सवाल है हमारी स्क्रीन पर कि ज़ैल में मुतकल्लिम है वह सब, हम, तुम लोग। तो मुतकल्लिम किसको कहते हैं? तो इस प्रश्न का इस सवाल का 55वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। मुतकल्लिम उसको कहा जाता है जो बोलने वाला हो, यानी हम जो है वह मुतकल्लिम होगा। अगला सवाल है कि ईदगाह ज़ेल में क्या है? इसमें मसगर है, इसमें मकबर है, इसमें ज़र्फ़ है या इसमें आला है? तो 56वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा वो इसमें ज़र्फ़ है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 57वां है कि हबीबुल्लाह लफ्ज़ किसकी मिसाल है? मज़ाफ़, मऊद, मनादा या इसमें नकरा? तो इसका जो सबसे सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मऊद की। अगला है कि अब्जदाद दरेशी में मीम का कितनी है? मीम की तादाद कितनी है? अब्जदाद दरेशी में मीम की जो किस्में हैं वो 58वां नंबर सवाल का सबसे जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 40 किस्में हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि अब्द का मानी क्या है? अब्द का मानी हमेशा, अभी, गुलाम, मालिक। जी, तो 59वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि अब्द का जो मानी है वह है गुलाम। अगला है 60वां है कि दर्जा में वाव मादुला की मिसाल कौन है? खूब, ख्वाब, जवाब या वहाँ? तो इसमें जो अब वाव मादुला की मिसाल है 60वां नंबर सवाल में वो ऑप्शन नंबर बी है, ख्वाब जो है वाव मादुला की मिसाल है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि अक्लमंद कैसा लफ्ज़ है? अक्लमंद जो है वह कैसा लफ्ज़ है? लफ्ज़ मुफरद है, लफ्ज़ मुरक्कब है, लफ्ज़ महमल है या इनमें से कोई नहीं? तो 61वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि अक्लमंद जो है वह ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब होगा, लफ्ज़ मुरक्कब है। 62 है कि दर्जा झेल में हासिल मसदर कौन है? खेलना, खेल, खेलो, खिलाओ। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि खेल जो है वो हासिल मसदर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि दर्जा झेल में कुन्नियत की मिसाल है? अबू बकर, बिन्नते ज़ैनब, उम्मे कुलसुम या इनमें से सभी? तो 63वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि कुन्नियत की मिसाल इन सभी लफ्ज़ों में से मिलती है, अबू बकर में, बिन्नते ज़ैनब में और उम्मे कुलसुम में। 64वां नंबर सवाल है कि कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुर्फ़ों के बारे में जानकारी हासिल की जाए वो कौन सा हिस्सा कहलाता है? इल्म हिज्जा या फिर इल्म सर्फ़ या इल्म बलागत या इल्म उरूज? तो 64वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि वह इल्म हिज्जा कहलाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि दर्जा झेल में से मसदर की मिसाल है? आना, आओ, कलम और आसमान। 65वां नंबर सवाल का सबसे सही जवाब क्या होगा? तो इसमें से जो मसदर की मिसाल है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी आना। अगला है कि किसी काम को करने या होने को कहते हैं फ़ेल, ज़मीर, सिफत या इनमें से कोई नहीं? तो 66वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि किसी काम को करने को कहा जाता है फ़ेल, करने और ज़मीर जो है वो ये इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ ज़मीर है, सिफत जो है वो एडजेक्टिव है। अगला है 67वां नंबर सवाल है कि अहमद की टोपी लाल है, इस जुमला में सिफत की निशानदेही कीजिए। तो इस जुमला में जो सिफत की निशानदेही है सबसे जो सही जवाब है 67वां का वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी लाल जो है टोपी का रंग, ये उसकी सिफत को बता रहा है। अगला है कि लज्जत का मुतरादिफ क्या है? अच्छा, खूबसूरत, मज़ा या खुशी? तो इसका जो सबसे सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी लज्जत का जो मुतरादिफ लफ्ज़ है वो है मज़ा। 69वां सवाल है कि टप टप जेल में कौन सा लफ्ज़ है? यह इसमें सूत है या इसमें आला है या इसमें मौसूल है या इसमें मारफा है? तो 69वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि रोशन कमरा में रोशन क्या है? इसमें आला है, इसमें ज़र्फ़ है या इसमें सिफत है या फ़ेल है? तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 70वां नंबर सवाल का वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका जो सबसे सही जवाब है वो कौन सा होगा?
तो माना कि एतबार से जो फ़ेल की किस्में हैं वह है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि तरकीब के लिहाज से जुमला की कितने किस्में हैं, 3, 4, 5, 6। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 72वां का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 3 किस्में हैं। ज़बान क्या है, वसीला मोहब्बत, वसीला इजहार, वसीला इख्तियार, वसीला सियासत। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 73वां का ऑप्शन नंबर बी होगा। ज़बान जो है वह वसीला इजहार में आएगा। अगला है कि नए नए कलमात कितने तरीक़ों से बनाए जाते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 74वां का ऑप्शन नंबर ए है, 2 तरीक़ों से बनाए जाएंगे। अगला है जो आखिरी सवाल है कि जिस इस्म की तरफ किसी इस्म की निस्बत की जाए उसे क्या कहते हैं। जिस इस्म की तरफ किसी इस्म की निस्बत की जाए, मज़ाफ़, मज़ाफ़ अलिया, इजाफ़त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो मज़ाफ़ अलिया है। यानी इस तरह हम लोग 75 सवालों का यह सेट देखा है। अगले सेट आपको बहुत जल्द यानी अगले दिन मिल जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच भी यह लिंक भेजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो जाए और सभी लोग का जो है एक बार सभी लोग कामयाब हो जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।